सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ यार आप सभी लोग बड़े स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। भाई आज का जो वीडियो है ना, बहुत दिनों बाद हमारी आई है बजाज फ्रीडम सीएनजी। तो इसका फीडबैक बहुत जने मेरे से पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि यार बाइक फ्रीडम सीएनजी कहाँ गई, ज़्यादातर हिमालयन चलाते रहते हो और फ्रीडम का क्या हुआ, क्या उसमें प्रॉब्लम आ गई है, क्या आपने बेच दी है। तो सबसे पहले तो आंसर आपको मिल गया होगा कि भाई मैंने बेची नहीं है, बाइक ये रही, ज़्यादातर मैं हिमालयन चला रहा हूँ, वो बात अलग है। और दूसरी चीज़, बहुत से लोग पूछ रहे थे इसका फीडबैक क्या है, लोग बाग बहुत से परेशान हो रहे हैं, बहुत से अफवाह उड़ा रहे हैं, बहुत से मतलब ये हकीकत बात है यार कि बहुत से लोगों के साथ है ना, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैंने माना किसी की बंद होना जल्दी, किसी का कुछ होना, किसी का क्लच प्लेट जल्दी रुक जाना, कोई बोल रहा है चेसिस टूट रही है, कोई छोटी छोटी जंग दिखला रहा है। मेरे को कंपनी कोई पेड प्रमोशन नहीं दे रही है, कोई पैसा नहीं दे रही है भाई इसका प्रमोशन करने के लिए। बट मैं फिर भी जो भी आपको इसकी डिटेल्स दूंगा वो रियल होगी मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ये बनाई गई है भाई एक कम्यूटर बाइक, समझ रहे हो। जो बंदे स्प्लेंडर प्लेटिना वगैरह ये सारी चीज़ें चलाते थे और ज़्यादा माइलेज देने के लिए एक बजाज फ्रीडम सीएनजी निकाली, एक आपके पास ऑल्टरनेटिव आ गया कि भाई पेट्रोल के साथ आप सीएनजी में भी चलाओ। उस अकॉर्डिंग माइंड सेट करते हुए इस बाइक को अगर लोगे, और जैसे मैंने इससे लॉन्ग राइड्स वगैरह भी करी हैं, तो ठीक है, मैंने एक माइलेज 90 के आसपास क्रूज करके करी है। अगर हम इसको सिटी राइड के लिए लेते हैं, जैसे सिटी में लोकली चला, भाई मेरे को आज तक इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। मेरे साथ जो सोहेल भाई हैं उनके पास भी बजाज फ्रीडम सीएनजी है, आगे मैं आपको दिखला दूंगा उनका भी फीडबैक अभी इसी वीडियो में। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि इसके अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम वगैरह मेरे साथ अब तक नहीं आई है। अपग्रेड ज़रूर कंपनी ने दिया था अभी कुछ दिन पहले, वो वीडियो मैंने डाली नहीं है, डाल दूंगा मैं आगे। अपने आप कॉल आई थी सोहेल भाई के पास, मेरे पास बाद में आई थी, मैंने वो चेंज करा लिया था। इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट चेंज हुआ था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ वो कंट्रोल करता था शायद से सीएनजी को। तो नीड नहीं थी मेरे को, सच बताऊं तो मेरे को कोई नीड नहीं थी, मेरी बाइक बढ़िया चल रही थी, हम दोनों की बाइक चल रही थी। सुहेल भाई को फ़ोन आया तो उन्होंने बताया भाई मेरी भी बाइक है, मेरे फ्रेंड की भी बाइक है, हमारे भाई की। तो हम दोनों गए, दोनों के उन्होंने वो पार्ट चेंज करा, फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करा। सीएनजी के लिए कुछ एक्चुएटर वगैरह होता है, वो ये बोल रहे थे कि इसकी वजह से बहुत से लोगों की बाइक सीएनजी पे आइडल पे छोड़ने पे बंद हो रही है। तो कंपनी ने ये अपग्रेड करके निकाला है और इससे अब लोगों के आइडल पे बंद नहीं हो रही। हालांकि हमारी वैसे भी नहीं हो रही थी, बट उनने का कोई चार्ज नहीं है, कंपनी बोल रही है सबको चेंज कर दो, ये वो है। उसके बाद मेरे को एक फील ज़रूर आई है बदलाव, कि ये जब भी हम आइडल स्टार्ट करते ना, तो पहले इतना ज़्यादा, जैसे शुरू में थोड़ी देर तक रहती थी ना, थोड़ी देर तक हाई स्पीड में आरपीएम रहता है, इसका थोड़ी ज़्यादा देर तक आ रहा है हाई स्पीड में आरपीएम रहता है। फिर जब थोड़ी गर्म हो जाती है फिर नॉर्मल आ जाता है, ठीक है। कोई इतना ज़्यादा मेजर चेंज नहीं लगा है मेरे को, लेकिन मेरे साथ अभी तो कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं आया। दूसरी चीज़, जो 2024 का मॉडल था ना, जैसे कि मेरा है, तो बहुत से लोगों की कंप्लेंट थी कि भाई क्लच प्लेट बहुत जल्दी जा रही है। तो अब क्या है कि कंपनी ने 2025 में इसकी न्यू क्लच हब सेट पूरा लॉन्च कर दिया है, जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह है, कॉपर के वगैरह की कुछ चीज़ें डाली हैं, वार्सल वगैरह, और जिससे हीट कम होगी। हीट ज़्यादा होने से शायद से ज़्यादा हो रही हो। तो ऑफिशियली बहुत से लोग चेंज भी करा रहे हैं, उसका चार्ज देना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो एक यूज़ होने वाला पार्ट है। तो जितने भी कंज्यूमेबल पार्ट होते हैं उन पर चार्ज लगता ही लगता है आपका। जैसे कि टायर हो गया, अगर टायर आपका वारंटी में भी होता है तो आपको कुछ पेमेंट उसकी देनी पड़ती है, लेकिन क्लच प्लेट के साथ ये सीन नहीं है, पूरी पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। तो ये अपडेट वगैरह बहुत सी बाइकों में हो गए हैं। अब रही बात उन लोगों की कि जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, हालांकि मैं अभी तक किसी ऐसे बंदे से नहीं मिला हूँ जिसने मेरे को फेस टू फेस बताया हो कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है और ऐसे से दिक्कत आ रही है। अच्छा, होता क्या है कि जब कोई नया प्रोडक्ट आता है ना, तो प्रॉब्लम्स तो जैसे पेट्रोल बाइकों में स्प्लेंडर प्लेटिना वगैरह इन सब में भी आती होती हैं, लेकिन इनको कोई इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, उनका फीडबैक है, उनका सोल्यूशन भी हो रहा है। ये नया प्रोडक्ट आया था, लोगों की नज़र में था, तो इसमें अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम आ रही थी तो लोग बाग बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर उसको दिखला भी रहे। तो एक तो ये भी सीन है इस बाइक के साथ कि बहुत ज़्यादा नाम हो रहा था, तो इसलिए बदनाम भी जल्दी होगी ना। मेरे साथ अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं आया है। अभी मेरी लास्ट राइड जो थी, मैं हिमालयन से गया था दिल्ली टू जयपुर, यानी कि किशनगढ़ गए थे हम पहले, लगभग 400 किलोमीटर के आसपास, फिर वहाँ से जयपुर, फिर जयपुर से दिल्ली। वीडियोस आपने देखी होंगी, मेरे साथ सोहेल भाई भी थे, वो फ्रीडम सीएनजी ही लेकर गए थे एज इट इज़। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो अपग्रेड जो मैंने बोला है ना, कंपनी ने पार्ट चेंज करा, वो हमने पहले करा था, उसके बाद हम राइड पे गए थे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी बाइक जो है अब कम चलती है, इसलिए मैं कम यूज़ होती है, थोड़ा बहुत डेली का 2-4 किलोमीटर चलती है बस। और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करे, कंपनी को टैग कर देंगे। और बहुत से प्रोडक्ट्स में पर्टिकुलर
यूनिट में दिक्कत आ सकती है, तो वो भाई कंपनी की तरफ से अगर फॉल्ट है तो उसको सोल्यूशन भी कर रही है, टाइम लगता है। सर्विस में देखो दिक्कतें भी होती हैं। हालांकि मुझे पता है कि बजाज सर्विस सेंटर में जो लोग काम कर रहे हैं, हर कहीं का फीडबैक अच्छा नहीं है। पहले हमारे झिलमिल में थोड़ा सा ठीक था, अब उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आने लगी है। इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होती है, कस्टमर ज़्यादा होते हैं, नंबर बहुत लेट आता है। तो ये चीज़ तो भाई देखो हर किसी के साथ लगी ही रहेगी, हर कंपनी के साथ लगी रहेगी। और बस ये मैं कहूँगा बजाज फ्रीडम सीएनजी, बजाज वालों से कहूँगा, सीएनजी वालों से नहीं, बजाज वालों से मैं ये बोलूँगा कि भाई देखो फ्रीडम बाइकें जो है ना, इनके आपने मैकेनिक वैसे तो अलग ही होते थे, इनको थोड़ा सा प्रायोरिटी इस चीज़ की दो, क्योंकि ये बदनाम बहुत जल्दी हो रही है, क्योंकि इसका नाम भी ज़्यादा है। आगे मेरी नज़र में अभी कोई ऐसा फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है। मैंने सुना था कि जुपिटर सीएनजी में लॉन्च होगी, लेकिन अभी उसका दूर दूर तक कोई ऐसा दिखला नहीं रहा है, और ऐसा कोई दूसरा कोई प्रोडक्ट आने वाला भी नहीं है। मेरा मानना ये है, अगर मान लो ये प्रोडक्ट बंद भी हो जाता है ना, सीएनजी में दोबारा कोई टू व्हीलर नहीं लाता है, तो ये लास्ट प्रोडक्ट ही होगा, फर्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट ही होगा जो इस सीएनजी में आया है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइक के साथ, मेरा अच्छा फीडबैक रहा है, और लगभग 15,000 किलोमीटर के आसपास चल गई है। मैं भी आपको दिखला देता हूँ चलाने के लिए। अभी हम आए हैं दिल्ली से हापुड़ के आसपास, मॉर्निंग संडे राइड है। संडे राइड अच्छी खासी है, हाईवे पे हमने क्रूज़ करा है इसको, 90 प्लस भी चलाया है, और अच्छी खासी चल रही है, सब चीज़ें बढ़िया हैं, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं आपको एक दूसरी बाइक जो हमारे साथ है सोहेल भाई, उनका भी फीडबैक मैं आपको दिला देता हूँ। पहले अपनी बाइक का मीटर दिखला देता हूँ, कंडीशन दिखला देता हूँ, ज़्यादा धुली भी नहीं है, थोड़ी बहुत गंदी होगी तो मेजर प्रॉब्लम कुछ नहीं है। कम्यूटर बाइक की तरह यूज़ करोगे तो आपको कोई इससे नेगेटिव नहीं मिलेगा, आप इससे मायूस नहीं होंगे। बट अगर आप इसको सोचो बहुत ज़्यादा शूशा करने की, तो उसके लिए ये बाइक नहीं बनाई गई है। तो बाकी आपका कोई भी क्वेरी है, कमेंट है, वो मेरे को कमेंट में पिन कर देना। ये देखो 15,370 किलोमीटर सीएनजी अभी भी ख़त्म हो गई है, मैंने पेट्रोल पे कर लिया है। अब हमारे पास है दूसरी बाइक जो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे साथ जयपुर गई थी, वो भी अपग्रेड होने के बाद, जो मैंने पार्ट्स बताया था इसका एक्चुएटर मोटर कुछ चेंज हुई थी, उसके बाद ये गई थी हमारे साथ। और इसका फीडबैक अभी मैं आपको डायरेक्ट ओनर से मिलवा देता हूँ। तो ये है हमारे सोहेल भाई, क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया। तो सोहेल भाई, बहुत से लोग नेगेटिव हो रहे हैं कि यार फ्रीडम सीएनजी में दिक्कतें आ रही हैं, हालांकि हर प्रोडक्ट में आती हैं, स्प्लेंडर में भी हो सकती है, उसमें भी। तो हम दोनों का एक्सपीरियंस कैसा है ये तो मैंने बता दिया, अब आप बताइए कि क्या इसका एक्सपीरियंस रहा। भाई मेरा एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे तो अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। कोई ऐसे डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ मैं। एक दो चीज़ें स्टार्टिंग में हुई थी मेरे साथ, जो हो सकता है मैंने पेट्रोल से जब इस पर स्विच किया था सीएनजी पे, उसकी वजह से मुझे कोई ये दिक्कत आ रही हो, मेरे हाथ पे सेट ना हो रही हो, बंद हो रही थी शुरू में असल में बेसिकली ये। लेकिन अब जो है मेरे हाथ पे पूरी अच्छे से सेट हो चुकी है और अच्छे से चल भी रही है। एवरेज वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, कम खर्चे में मुझे बहुत अच्छे से चला रही है। और अभी हम लोग फारूक भाई के साथ जयपुर होकर आए थे, और बहुत कम खर्चे में, लगभग मेरा एक साइड का खर्चा लगभग 300 रुपये का सीएनजी का इसका बैठा था। तो बहुत कम खर्चे में मेरे ये मुझे आना मतलब मैं जयपुर से जो है दिल्ली आ गया था। रही बात, 400 हाँ सिंगल साइड में। हाँ, वो लगभग अजमेर ही लग जाता है, वो अजमेर लग जाता है, वो किशनगढ़ जगह थी वो जगह जो थी। और बात अगर हम करें तो इसमें जैसे कि क्लच की कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम आ रही थी क्लच प्लेट की जो है, तो हो सकता है ये पुराने वाले जो हमारे मॉडल हैं उसमें ये दिक्कत आ रही हो, अब नए वाले में उन्होंने कुछ अपडेट किया हो। क्योंकि अभी जब हमने इसको हम चला रहे हैं तो ये 90 से ऊपर नहीं जा रही है ना। लेकिन 90 भी एक कम्यूटर बाइक के लिए 90 की जो स्पीड है वो एक नॉर्मल सी होती है, मतलब ठीक होती है। इससे ज़्यादा इसको क्या हम इसको भगाएंगे, कोई रेसिंग बाइक तो है नहीं है ना, स्पोर्ट्स बाइक तो है नहीं। जो इसके अंदर हमारे एक पार्ट्स अपग्रेड हुआ था, हाँ, इसमें जो एक कोई पार्ट उन्होंने लगाया था, स्टेपेड मोटर करके कुछ वो पार्ट था। पहले भी कोई बंद होने की वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाँ, कंपनी ने बोला था, बुलाया था, तो हमने दोनों ने साथ ही कराया था वो। उसके बाद तुम्हें कुछ चेंजेस नजर आए? वो ऐसा कोई मेजर चेंजेस नजर नहीं आया, क्योंकि थोड़ा बहुत आया था ना, वो ये आया है कि अब जो है ना, जो हम आइडल स्टार्ट करते हैं ना सुबह का टाइम या कभी भी, इसको ठंडी होती है उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ना, तो थोड़ा ज्यादा रेस ले रही है। अच्छा, तो शायद वो रीजन यही है, कंपनी ने जिस पार्ट्स को चेंज कराया ना, वो थोड़ा आइडल में ना थोड़ा सा रेस ज्यादा बढ़ा के रखती है थोड़ी देर तक, बाद में नॉर्मल हो जा रही है। मेरे साथ मेरे को ये एक्सपीरियंस हो रहा है। हाँ, मेरे साथ तो खैर मैंने ऐसा कुछ जज नहीं किया इस चीज़ को, और अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। अभी भी हम लोग दिल्ली से यहाँ पे हापुड़ 100 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं, हापुड़ से आगे आ चुके हैं, और काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी भी। और भाई मैं फिर दोबारा बोल दूं कि हमें कंपनी कोई पैसा नहीं दे रही है इस चीज़ का। कंपनी से मैं कांटेक्ट करूंगा कि हमको पैसा दे इस चीज़ का, कि हम उसको प्रमोशन कर रहे हैं। और बजाज वालों को इसलिए टेक करूंगा कि वो अपनी सर्विस पे थोड़ा ध्यान दें। मतलब एक तो भीड़ होना, फिर उसके बाद सही से मतलब सुन तो लेते हैं, लेकिन बस ऐसी है ठीक ठाक
क्योंकि इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर इसलिए जोर देना पड़ेगा, नया प्रोडक्ट है और इसका नाम ज़्यादा है तो बदनाम भी इसलिए बहुत जल्दी हो जा रही है। तो बाकी हमारा फीडबैक ठीक ठाक ही है बढ़िया रहा है और ले सकता है कोई भी लेना चाहे तो। पेट्रोल प्लस सीएनजी का ऑप्शन है आपके पास, कहीं भी आप जाओ तो पेट्रोल पे भी चला सकते हो, सीएनजी पे भी। हालांकि वो चीज़ अलग है कि दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी आती हैं, तो थोड़े थोड़े के लिए बहुत है यार, आजकल हर कहीं सीएनजी और पेट्रोल अवेलेबल है ज़्यादातर मोस्टली। तो ये था हमारा फीडबैक। आई होप आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर देना जो भी आपकी क्वेरी हो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।